गोधरा, साबरमती एक्सप्रेस, नानावटी रिपोर्ट, यहाँ तक कि साल 2002 का नाम सुन के भी अपने देश के लोगों को कुछ अच्छा याद नहीं आता। एक बहुत बुरी चीज़ याद आती है और वो है गुजरात के दंगे। उन दंगों से बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ और वो लाइन अभी तक चलती ही चली आ रही है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने लिए इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला मिला है और उसमें तमाम सारी फिल्में बनती रही अब तक, जिसमें आर्ट फिल्में भी थी, कमर्शियल फिल्में भी थी। फिराक और परजानिया फिल्म्स में तो पूरा दंगे का बैकग्राउंड ही रखा गया और उनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले। तो इन दंगों पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे प्रोपेगेंडा फिल्मों को। जैसे कि अभी एक गोधरा फाइल्स करके आई थी जो किसी OTT पर रिलीज़ हुई, लेकिन किसी ने उसका ज़्यादा नाम नहीं सुना। अब ये साबरमती आ रही है और इसका ट्रेलर आ चुका है। 15 नवंबर को ये फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। विक्रांत मेसी इसमें मुख्य कलाकार हैं और इसमें 2 डायरेक्टर्स काम कर चुके हैं। एक को बदल दिया गया था और एक बाद में आया। दूसरी इसके प्रोडक्शन हाउस इसके पीछे बहुत बड़ा है, बालाजी फिल्म्स जो है एकता कपूर का, उसका पैसा इसमें लगा हुआ है। तो कुल मिला के इस फिल्म को लेकर सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें बड़ा बैनर है, बड़ा एक्टर है विक्रांत मेसी के रूप में और एक बड़ा नाम है साबरमती रिपोर्ट। लेकिन इसका ट्रेलर देखकर बहुत मतलब इच्छा नहीं जागी अंदर से कि इसको देखा जाए, लेकिन लोग इसको लेके पहले से ही पूर्वाग्रह के शिकार हो गए हैं कि यार ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म ही होगी। जैसे कि इस ज़माने में बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी बन रही हैं। एक प्रोपेगेंडा फिल्म आती है, हिट होती है, उसका बनाने वाला 100-200 करोड़ अंदर लेकर चुपचाप कहीं बाहर घूमने चला जाता है। उससे फिर और कई फिल्म मेकर्स को आइडिया आता है क्यों ना यही वाला बिजनेस मॉडल अपनाया जाए। लेकिन ज़्यादातर प्रोपेगेंडा फिल्में जो आई हैं वो बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। मतलब फ्लॉप नहीं, बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। उसमें कितनी सारी बायोपिक्स हैं और कितनी सारी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। साबरमती रिपोर्ट के साथ बड़ी बात ये भी है कि न्यूज़ चैनल वगैरह तो इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर जो रिव्यू करने वाले और ऐसे चैनल्स हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि इन लोगों को भी इसके लिए कुछ धमकाया गया है, पैसा दिया गया है, कुछ किया गया है कि इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी तरह की पब्लिसिटी आपको नहीं करनी है। पर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए इस पर। हो सकता है कि मेरे 1000-2000 व्यूअर्स को पसंद आ जाए मेरी बात और देखने चले जाएं। तो ये मैं फिल्म को सुपर हिट कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो इस समय इस फिल्म से जुड़े कलाकार और मेकर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जैसी बातें कर रहे हैं हिंदू, सेकुलर और इस टाइप की, तो उनको सुन के तो लगता है कि हाँ यार, हो ना हो ये प्रोपेगेंडा फिल्म ही है। लेकिन जब तक देख ना लिया जाए तब तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन विक्रांत मेसी हैं इसमें और विक्रांत मेसी बहुत टैलेंटेड एक्टर होने के साथ साथ रैशनल माइंड के आदमी भी हैं। वो कोई प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों चुनेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि उन्होंने बताया भी टीवी इंटरव्यूज़ में, वो एक्टर हैं, कलाकार हैं, उनका सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है कहानी सुनाना लोगों को। तो विक्रांत मेसी से ऐसी उम्मीद करना कि कोई खचड़ पचड़ वाली कहानी वो चुनेंगे, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें, एक तरफ मनी भाई का जलवा, एक तरफ उसके सामने हर कोई झुक ही जाता है। तो अगर उन्होंने भी कबूल कर लिया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी जब तक फिल्म देख न ली जाए तब तक किसी भी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है। और दूसरे तरफ के भी लॉजिक सुनिए जो कहते हैं फिराक और परजानिया जैसी फिल्मों में एक पक्ष को वाइट वॉश कर दिया गया, विक्टिम दिखा गया, दूसरे पक्ष को जिम्मेदार बताया गया। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोपेगेंडा है तो ये प्रोपेगेंडा बनाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो भाई साहब है, प्रोपेगेंडा बनाने में प्रॉब्लम है, चाहे उधर का हो चाहे इधर का। जो दिमाग से सोचने वाला, समझ से सोचने वाला आदमी है, उसके लिए जो फैक्ट्स है ना, कहा जाता है मीडिया में एक बात कि फैक्ट्स आर सेक्रेड, तथ्य जो है वो बड़े पवित्र होते हैं। अगर तथ्यों के आधार पर आपको फिल्म बनानी है तब तो बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं आएगी, उसमें थ्रिल नहीं रह जाएगा, उसमें मनोरंजन नहीं रह जाएगा। और फिल्में किस वजह से चलती हैं? सिर्फ 3 वजहों से, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो अगर एंटरटेनमेंट उसमें नहीं रहेगा, जब बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टी लेके और डायरेक्टर लोग वो फिल्म नहीं बनाएंगे, तो फिर वो कैसे लोगों को आकर्षित करेगी, कैसे लोग पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल तक आएंगे? और अगर इसी एजेंडे के साथ साबरमती एक्सप्रेस भी बनाई गई है तो फिर तो भाई साहब थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं वो लोग सिनेमा हॉल तक देखने जाते भी नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, एक्स पर तलवारें भाजते रहते हैं, वो लोग पिक्चर हॉल तक नहीं जाते।
तो इसके साथ भी कहीं वैसा ना हो, ऐसा डर लगा रहता है। बाकी मेकर्स के साथ और इसके कलाकारों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और बात की जाए इस फिल्म के पीछे विज़न की, तो वो तो यार माफ़ कीजिए अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक पिक्चर नहीं आ जाती तब तक मुझे विज़न कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी फिल्में बन के रिलीज़ हो चुकी हैं पिछले 5 साल में, लेकिन विज़न वगैरह तो एकदम गायब ही हो गया। इसी वजह से दुर्गति हो रखी है, और किन वजहों से हो रखी है मुझे पता नहीं, लेकिन उसका एक प्राइम उसका कारण जो है वो ये है कि विज़न और क्रिएटिविटी एकदम ज़ीरो हो गई है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। साबरमती रिपोर्ट को लेकर आप लोगों को क्या कहना है बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।